welcome to Story How, and this is Monica with you. Well, लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम सभी के मन में हैं। कुछ सवाल एजुकेशन से रिलेटेड है, कुछ सवाल बिजनेस से रिलेटेड है, तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट करते हैं। तो आपके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब देंगे आज हम आपको इस लाइव सेशन के थ्रू, क्योंकि हमारे साथ इस लाइव सेशन में एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट प्लस लाइफ कोच डॉक्टर योगेश शर्मा जी। वेलकम योगेश जी। शुक्रिया शुक्रिया मोनिका, धन्यवाद। योगेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए लॉकडाउन के दिन कैसे जा रहे हैं आपके? जी, लॉकडाउन के दिन सुबह होती है और फिर रात हो जाती है, अगले दिन फिर सुबह होती है फिर रात हो जाती है। कैलेंडर बीच में से निकल गए हैं, बस दिन चढ़ता है फिर रात हो जाती है। बस इस समय कुछ करने के लिए बिना आप कितना करें अपने घर में, कुछ नहीं, समझ करने के लिए बहुत कुछ है। रादर डिस्कवरी अभी हो रही है कि इतना कुछ लाइफ में करने के लिए था और हम अपनी रोजी रोटी के लिए वो करने वाली चीजें बहुत पीछे छोड़ते आ रहे थे। वेरी वेल सेड। बिल्कुल, ये सेल्फ डिस्कवरी का समय है इनफैक्ट। जी, लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया कि कभी कुछ ज्यादा चीजें करने का मौका ही नहीं मिला। फ्री टाइम में हम यस बट अब इस चैट में मैं आपसे एक सवाल करने वाली हूँ। सीधे मुद्दे पे आते हैं जी। जो सवाल है थोड़ा गंभीर है, कोविड-19 जितना गंभीर नहीं है बट हाँ गंभीर है। इसको प्लीज आप कमेंट के तौर पे ना लें, ना ही मैं यहाँ कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहती हूँ। सवाल है, साल की शुरुआत हुई थी, 2020 की शुरुआत हुई थी। इवन 2020 की शुरुआत क्या, दिसंबर 2019 के एंड से ही राशिफल आना शुरू हो जाते हैं। हर कोई पूरे ईयर की, न्यू ईयर की प्रिडिक्शन देना शुरू कर देता है। कहाँ गए वो सारे प्रिडिक्शन? उन प्रिडिक्शन में तो इस वायरस का कहीं जिक्र ही नहीं था। ये जिक्र ही नहीं था कि दुनिया थम जाएगी। तो क्या ये कहें कि ग्रह गलत थे, एस्ट्रोलॉजर्स गलत थे, प्रिडिक्शन गलत थी, था क्या? नहीं मोनिका, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, अब आप एक जनरलाइज अगर इस बात को करेंगे तो शायद इसका जवाब नहीं होगा, लेकिन इन फैक्ट इन पर्टिकुलर बात क्या थी कि मेरी अपनी वीडियो में बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले साल अप्रैल 2019 में, आज भी यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें स्पेशली ये जिक्र किया था कि अगले 12 महीनों में एक ऐसी महामारी इरप्ट होगी जिसका नाम भी दुनिया ने नहीं सुना होगा। और फिर नवंबर में जब बृहस्पति का गोचर चेंज हुआ, उसमें भी मैंने बताया था कि आने वाले समय जो हैं, ये देश दुनिया के लिए बहुत टर्बुलेंट समय रहने वाला है। तो ये चीजें वेल इन एडवांस बता दी गई थी। हाँ, अब अगर बात करें कि पर्टिकुलरली कोरोना वायरस दुनिया के खड़े होने की बात, ये बातें इन पर्टिकुलर नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है ये जनरलाइज टर्म में होता है, ये इन पर्टिकुलर कभी नहीं होता। इसमें केवल और केवल इतना बताया जाता है कि टेंडेंसीज क्या रही। और यहाँ पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजर्स का भी एक माइंडसेट बताता हूँ कि मेरे समेत जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके पास पिछले कंपैरिजन के लिए जो रेफरेंस नॉर्मली होते हैं वो 30-35 मैक्सिमम 40 साल के रेफरेंसेस होते हैं। इससे ज्यादा के माइंड जाता ही नहीं है, इससे ज्यादा रेंज। और ये जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन वंस इन 100 ईयर वाला कॉम्बिनेशन। इससे पहले ये कॉम्बिनेशन 1918 1920 में बना था। तो अब अगर हम अपना रेफरेंस पिछले 100 या 1000 साल में लेके जाएं, फिर तो ये प्रेडिक्ट हो सकता था कि एक महामारी फैलेगी, दुनिया का चक्का रुक जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना था कि केवल इतना बता सकते थे कि एक बीमारी आएगी, वो बीमारी ऐसी होगी जो नई किस्म की होगी, और ये जो वार्निंग है पहले दी जा चुकी। बट अब जब चलिए, ये तो प्रिडिक्शन आपने बहुत एक लॉजिकल सा आंसर बताया कि हम इतना ज्यादा डीप जाके नहीं देखते हैं। अभी डीप जाके देखते हैं तो डेफिनेटली बिल्कुल यहाँ पे एक और फायदा हुआ है कोरोना वायरस की इस एपिडेमिक का, कि हमारे रेफरेंसेस भी जो हैं बहुत पीछे अब जाना शुरू हो गए। अब मैंने इस लॉकडाउन के टाइम में जो रिसर्च की है, ये 100 साल 200 साल की नहीं की है, ये पिछले 2000 साल की रिसर्च की, और इसमें एक बड़े अच्छे पैटर्न्स डेवलप हुए हैं। और ये पैटर्न्स मैं अपने आने वाले किसी समय में बिल्कुल शेयर करूंगा कि ये पैटर्न्स अब आगे आने वाले सालों में मैनकाइंड के लिए एस्ट्रोलॉजिकली कौन कौन सी वार्निंग्स लेके आ रही हैं, जिनमें सबसे नजदीकी जो है 2028 में है कि 2028 में या तो भूकंप आएंगे या कुछ वॉर के थ्रू इतना नुकसान होगा कि फिर से एक बार दुनिया एक जगह पे खड़ी हुई नजर आ जाएगी। अब ये मत कहिएगा पहले नहीं बताया, यानी कि पहले से ही आप डरा रहे हैं इसके थ्रू।
अब जो है सो है। अब अगर बातें अच्छी चीजों की है तो अच्छी चीजें ये है कि 2022 से लेके 2025 के बीच में प्रोबेबली इंडिया विल सुपरसीड चाइना, इंडिया विल रिप्लेस चाइना इन वर्ल्ड इकोनॉमी। इतना ज्यादा इंडिया तरक्की के रास्ते पे चला जाएगा और बहुत जल्दी जाएगा। ये जो कैविटी दुनिया में बन रही है आज की डेट में, ये सितारे ऐसा कह रहे हैं कि अगले 2 साल हमारा स्लो डाउन रहेगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे से इंडिया चाइना को रिप्लेस करेगा या चाइना के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। ये एक अच्छा पहलू भी है। मेरे मन की बात आपने अभी कह दी। मैं आपसे बस यही पूछने वाली थी कि अब ये जो सिचुएशन है, कब इसमें रिलीफ के आसार नजर आ रहे हैं, प्लैनेट्स क्या कुछ कह रहे हैं, बट आपने कहा कि 2 साल स्लो डाउन जाएगा। क्या ये एक्चुअल में 2 साल पूरे ले जाएगा? इसी तरह से धीमी गति से हमारा देश चलेगा? मोनिका, अगला 1.5 साल तो बहुत धीमी गति से चलने वाला है। स्पेशली 2020 जितना बचा है ये बहुत ही स्लो गति से चलेगा, और स्पेशली इसमें रिलीफ आएगी 2020 के जाते हुए और 2021 के आते हुए। लेकिन ये रिलीफ बहुत छोटी क्वांटिटी में होगी, लेकिन रिलीफ तो रिलीफ ही होती है। लेकिन 2021 जब खत्म होने वाला होगा, 2022 आने वाला होगा, तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा स्टील इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री और इंडिया में जितनी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज हैं और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारी अपने बूम पे हों। और इनकी वजह से शेयर बाजार, मेटल्स और इंडिया में पर कैपिटा इनकम, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाली हैं। लेकिन इसके लिए अभी हमने 1.5 से 2 साल तक रुकना होगा। तो यानी कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। आगे जाकर जो सिचुएशंस हैं वो बेटर जरूर होंगी, बट उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि ये परीक्षा की घड़ी है। जी बिल्कुल, ये परीक्षा की घड़ी है। ये एक किस्म से समुद्र मंथन का समय है। ये एक चर्निंग चल रही है जिसमें से विष भी निकलेगा और एंड पे अमृत भी निकलेगा। पौराणिक कथाएं जो हैं ये सिंबॉलिक होती थी। बिल्कुल, प्लीज। हम ज्यादातर अमृत की उम्मीद करते हैं कि गुड ही हमें मिले, अच्छा ही हमें मिले, अमृत ही हमें मिले। तो ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं, बट आप एक लाइफ कोच भी हैं, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट के साथ साथ। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बहुत लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि करे क्या, दिन भर पूरा दिन उनके लिए काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। प्लस स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेल हैं, वर्किंग है, जो पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहते थे। हर व्यक्ति अपने घर में इस समय रह के हंसी खुशी नहीं रह पा रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। अभी बीच में न्यूज अपडेट भी आई थी इस वजह से। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे लोगों को? किस तरह से मोटिवेट करेंगे? हम इस लॉकडाउन पीरियड को किस नजरिए से लेना चाहिए और कैसे से बिताना चाहिए? मोनिका देखिए, मैं अपने इन लॉकडाउन के दिनों में अपने जो परिचित लोग हैं या अपना सर्कल है उसमें मैसेजेस बहुत सर्कुलेट कर रहा हूँ, और आज आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि आप एक ये मुट्ठी है, इसको लगातार 20-30 दिन तक बंद रखिए। और जब आप इसको 1 महीने बाद खोलेंगी तो क्या ये मुट्ठी आराम से खुल जाएगी? जी नहीं, बहुत दर्द होगा, हाथ की शेप भी बिगड़ जाएगी। और ठीक यही लॉकडाउन में हमारे दिमाग के साथ हुआ। दिमाग को हम चलाना बंद कर चुके हैं, और केवल दिमाग में इनपुट क्या जा रही है, दिमाग में खाना क्या जा रहा है, दिमाग में खुराक क्या जा रही है, न्यूज 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 एंड न्यूज। और जो न्यूज से टाइम बचता है वो टाइम ले लेता है सोशल मीडिया, वो टाइम ले लेते हैं ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ये बाकी सारे मीडिया जो केवल हमारे दिमाग में क्रैप भर रहे हैं। ये समय निकल जाएगा, लेकिन इसके बाद जब हम दुनिया की मंडी में जाएंगे तो कहीं के लिए कहीं अपने आप को खड़ा नहीं पाएंगे। एकदम से हमारी पोजीशन जो है बहुत कमजोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपने दिमाग की जो तलवार की धार है उसको तीखा करने का ये समय है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। देखिए, जिस चक्कू की धार नहीं होती उस चक्कू का केवल उस चक्कू से मक्खन लगाया जाता है। काटने के काम वही चक्कू आता है जिसकी धार होती है। तो अगर तो आप अपने दिमाग को धार इस समय में नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में खुशामद करके ही अपना टाइम पास करेंगे। खुशामद करना मतलब मक्खन लगाने के ही काम। और आज की डेट में अगर आप इसको धार दे देंगे तो आने वाला समय जो है आप ही का होगा। डार्विन की थ्योरी है जो हमने अपने 8वीं-9वीं कक्षा में पढ़ी हुई है। डार्विन की थ्योरी में था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि हमेशा मैनकाइंड में या सृष्टि में एक संघर्ष चलता रहता है, और उस संघर्ष में केवल और केवल बचता वो है जो बाकी सभी से ज्यादा फिट होता है। लॉकडाउन
उस संघर्ष में आपको तैयार करने का समय है। जितना तैयार कर लेंगे उतना आने वाले संघर्ष में आप अपने आप को फिट पाएंगे। सितारे तो कह रहे हैं इंडिया का अच्छा टाइम आएगा, क्या आप उस अच्छे टाइम को एंजॉय कर पाएंगे? क्या आप अपनी बलि दे के वो अच्छा टाइम लेके आएंगे? ये आपके ऊपर। अगर तो आप अपनी बलि दे के लाना चाहते हैं फिर तो बस बैठे रहिए, डटे रहिए, बलि अपने आप समय ही आपकी चढ़ा देगा। पर चलिए हम अपने व्यूअर्स को, जितने भी व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि प्लीज इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए। देखिए आज की डेट में बिल्कुल क्रिएटिव करना कहना बहुत आसान है, लेकिन करें क्या? आप अपना इंटरेस्ट देखिए। एक समय था जब इंफॉर्मेशन को जुटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन एक आज का समय है, इंफॉर्मेशन इतनी है हमारे पास, उसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है और कौन सी फेंकनी है ये चॉइस करना चैलेंज है। तो सबसे पहले आप देखिए आपकी चॉइस क्या है, आप कौन सी चीजों को देखने सुनने करने में अच्छा फील करते हैं। आपके आसपास गूगल है, आपके आसपास इंटरनेट है, आप इनसे वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने जीवन में एक नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मर्जी तो आपकी चलेगी, क्योंकि गन पॉइंट पे ये चीजें नहीं करवाई जा सकती। बिल्कुल, गन पॉइंट पे तो नहीं कराई जा सकती। बहुत ठीक बात आपने यहाँ पर कही है, बहुत सही पते की बात कही है। बट हाँ, हम रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि प्लीज आप अपने हिडन टैलेंट को उभारिए और जो आपकी हॉबी है, जो हमेशा से आप करना चाहते थे, उन चीजों को इस लॉकडाउन के पीरियड में करने की कोशिश कीजिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद के लिए। और जो सवाल पब्लिक के मन में थे, स्पेशली प्रिडिक्शंस को लेकर, कहाँ गए वो सारे राशिफल, उनका जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते यही कहना चाहेंगे, प्लीज स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।